हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ओवरलैप व्रैप टॉप बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने सिर्फ 1.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। तो पहले हमें बैक पार्ट की ही कटिंग करनी होगी और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 30 इंच की रखी है। अगर आप लंबाई ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आपको 2 मीटर फैब्रिक लेना होगा, लेकिन मैं इसे टॉप की तरह बना रही हूँ तो इसकी लंबाई मैंने 30 इंच की रखी है। अभी ऊपर से शोल्डर के लिए हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें बॉटनेक गला बनाएंगे तो शोल्डर हमें 7.5 इंच का ही लेना है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। चेस्ट का 4th पार्ट करना है और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी ये हमारा बैक वाला पार्ट है तो बैक आर्म होल के लिए हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसमें राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे बैक आर्म होल के लिए। अभी ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है कमर की चौड़ाई के लिए। यहाँ से हम कमर का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी कमर का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। वेस्ट का 4th पार्ट करना है और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी देखिए जो हमने निशान लगाया है उससे हमें नीचे तक तिरछी लाइन में ड्रॉ कर लेना है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ, ये जो फैब्रिक की चौड़ाई है वो मैंने 15 इंच की रखी है। इससे ज़्यादा चौड़ाई हमें नहीं चाहिए क्योंकि बना रहे हैं। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें नीचे तक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरह से तिरछे में हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी नीचे से हमें 2 या फिर 3 इंच पर निशान लगाना है और हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर देना है 2 या फिर 3 इंच पर निशान लगाते हुए, क्योंकि नीचे से हमारे कोने नहीं लटकेंगे। इस तरह से हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। अभी गले की चौड़ाई के लिए हमें 4 या फिर 4.5 इंच पर निशान लगाना है। अब ज़्यादा ब्रॉड गला लेना चाहते हैं तो 4.5 इंच पर निशान लगाना है। मैंने 4 इंच पर ही निशान लगाया है। और पीछे के गले की लंबाई के लिए हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से बोटनेक शेप ड्रॉ कर देना है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है और ये हमारा बैक वाला पार्ट रहेगा। अभी हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग पेपर के ऊपर करनी होगी, क्योंकि हमारा जो आगे वाला पार्ट रहेगा उसे हमें 2 भाग में कट करना है। तो पेपर पर हम कटिंग करेंगे तो फैब्रिक भी हमारा ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने ये न्यूज़पेपर लिया है और एक साइड इसकी फोल्डेड वाली साइड है और एक साइड इसकी बंद वाली साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो 21.5 इंच की ही है। तो हम फैब्रिक में जितनी हमारी लंबाई है उतनी हम ज़्यादा बढ़ा देंगे। अभी इसके ऊपर जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसे हमें रख देना है और एज इट इज़ ऐसे ही हमें इसे ड्रॉ कर लेना है। नेक पर हम एक निशान लगा देंगे और इसका आर्म होल और नीचे तक हमें इसे ऐसे ही ड्रॉ कर लेना है। तो ध्यान रहे फोल्डेड वाली साइड के ऊपर ही फोल्डेड वाली साइड रखनी है। अभी बैक पार्ट को हम हटा देंगे और आगे की गले की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो आगे की गले की लंबाई मैं 4 इंच की रखने वाली हूँ। ये बोटनेक गला है तो आगे की गले की लंबाई हमें 4 इंच की ही लेनी होगी और इसमें हमें बोटनेक शेप ड्रॉ कर देना है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अभी हमें इसे पूरा खोलते हुए रखना है। देखिए इस तरह से हम इसे खोलते हुए रखेंगे। इस तरह से हम इसे पूरा खोल देंगे। ये हमारा एक ही पीस है तो हम इसमें कुछ निशान लगाएंगे, क्योंकि हम ओवरलैप टॉप बनाने वाले हैं तो इस तरह से हमें निशान लगाना है। तो पेपर को हमें इस तरह से खोलते हुए रखना है और नीचे की साइड जहाँ पर भी हमारी सेंटर वाली लाइन होती है वहाँ से हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। ये निशान आप किसी भी साइड पर लगा सकते हैं, लेफ़्ट साइड पर भी या फिर राइट साइड पर भी, जहाँ से आपको कट रखना है वहाँ से आप निशान लगा सकते हैं।
तो नीचे की साइड पर सेंटर से हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद जो हमने नीचे की साइड पर निशान लगाया है उस निशान को जो ऊपर इसका ऑपोजिट साइड में शोल्डर है वहाँ से हमें इस लाइन को तिरछे में ड्रॉ कर देना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं उस तरह से जो ऑपोजिट साइड वाला शोल्डर है वहाँ से नीचे तक हमें इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो इसी तरह से हमारा ओवरलैप की कटिंग हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी ये जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारे किसी काम का नहीं है, जो ऊपर वाला पार्ट है वही हमारा यूज़ होगा कटिंग में। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है उसी की हमें 2 पार्ट में कटिंग करनी होगी आगे के लिए। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये जो फैब्रिक है इसे मैंने सिंगल बिछाया हुआ है, इसे मैंने फोल्ड नहीं किया है, इसे मैंने सिंगल ही सीधा ही बिछाया हुआ है। और इसके ऊपर जो हमने पेपर कट किया है उसे हमें इसके ऊपर रख देना है। और लंबाई हमारी पेपर की छोटी थी तो हमने 30 इंच की बैक पार्ट की लंबाई रखी थी। तो इस पेपर को हमें ऊपर की साइड पर जितनी हमारी लंबाई आती है उस हिसाब से हमें सेट करते हुए रखना है और इसे हमें पिन से सिक्योर कर लेना है ताकि हम कटिंग करेंगे तो ये पेपर हमारा इधर उधर ना खिसक जाए। उसके बाद जैसे हमारा पेपर है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये हमारा एक पार्ट कट हो जाएगा और इसी तरह से हमें दूसरा वाला पार्ट भी कट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने एक पार्ट की कटिंग कर ली है। आधा इंच मैंने सिलाई मार्जिन छोड़ा है जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की थी वहाँ पर। अभी इस पेपर को हम हटा देंगे और ये एक पार्ट हमारा कट हो चुका है। तो देखिए पेपर को हमने इस तरह से रखते हुए कटिंग की थी, तो दूसरा पार्ट हमें ध्यान से कट करना है। तो ये वाला जो हमारा पेपर है उसे हमें इस तरह से रखना है और दूसरे पार्ट की कटिंग करनी है। नहीं तो दोनों पार्ट की सेम कटिंग अगर हो जाएगी तो हमें इसे अटैच करने में प्रॉब्लम होगी। तो फैब्रिक को हमें इस तरह से सीधा ही बिछाना है। तो देखिए पहले वाले पार्ट की कटिंग हमने इस तरह से की थी, तो दूसरे वाले पार्ट की कटिंग हमें इस तरह से करनी है। जो हमने सेंटर में कट लगाया है उसे हमें इस तरह से ऑपोजिट साइड में रखना है और इसे हमें पिन से सिक्योर कर लेना है। और इस वाले पार्ट की भी लंबाई को हमें ध्यान में रखना है, 30 इंच की लंबाई हमें लेनी है। लंबाई हमारी कम ना होने पाए, उसके बाद हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये पेपर जो है हमारा इधर उधर ना खिसक जाए। और पिंस लगाने के बाद हमें इसकी कटिंग कर देनी है। जैसे पहले वाला पार्ट हमने कट किया था बिल्कुल उसी तरह से हमें इसकी भी कटिंग कर देनी है। नीचे से लंबाई को हमें बढ़ाते हुए कटिंग करनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने दूसरे वाले पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अभी हम पिंस निकाल लेंगे और पेपर को हटा देंगे। तो इस तरह से हमारे दोनों ही पार्ट कट हो चुके हैं। ये हमारे आगे वाली साइड पर एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरह से ओवरलैप होंगे, देखिए इस तरह से। और सेंटर में इस तरह से हमारा स्लिट रहेगा। आप ऊपर वाला पार्ट किसी भी साइड से इसे ओवरलैप कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी या फिर राइट साइड से भी इसे ओवरलैप कर सकते हैं। अभी देखिए ये जो दोनों ही पार्ट हमने कट किए हैं तो उसकी जो हमारी सेंटर वाली लाइन है उसके ऊपर हमें तिरछी पट्टी अटैच करनी होगी। तो मैंने ये तिरछी पट्टी कट की है, इसे सीधी साइड से ही इसके ऊपर रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर मोड़ देना है। और इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट के ऊपर भी हमें तिरछी पट्टी को अटैच कर लेना है ऊपर से लेकर नीचे तक और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर मोड़ देना है। तो देखिए मैंने तिरछी पट्टी को अटैच कर लिया है दोनों ही पार्ट्स में। अभी देखिए जिस भी साइड से आपको ऊपर वाला पार्ट ओवरलैप करना है उस साइड से आपको इसे अच्छे से एक दूसरे के ऊपर रखना है और गले से गले को अच्छे से मिलाना है और शोल्डर से शोल्डर को अच्छे से मिलाना है। दोनों साइड के शोल्डर को हमें शोल्डर के साथ अच्छे से मिलाना है एक दूसरे के ऊपर, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं उसी तरह से। उसके बाद हमें इसमें सिलाई लगाकर दोनों ही पार्ट्स को अटैच कर लेना है, गले पर भी और दोनों साइड के शोल्डर के ऊपर भी हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद ये जो हमारा स्लिट है उसे आप चाहे तो ओपन भी रख सकते हैं या फिर जहाँ पर हमारा स्लिट ख़त्म होता है वहाँ पर हमें थोड़ी सी इसमें सिलाई लगाकर इसे लॉक कर देना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर हम थोड़ी सी सिलाई लगाकर चाहे तो इसे लॉक भी कर सकते हैं या फिर इसे खुला भी छोड़ सकते हैं। तो देखिए मैंने सिलाई लगाकर दोनों ही पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दिया है
और ऊपर की साइड मैंने इसे खुला रखा है और जहाँ से हमारा स्लिट शुरू होता है वहाँ पर मैंने थोड़ी सी इसमें सिलाई लगा दी है। अभी देखिए हमने इसके फ्रंट के आर्म होल कट नहीं किए थे, तो हमें इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और आधा इंच का गैप रखते हुए इस तरह से हमें फ्रंट का आर्म होल कट कर लेना है। देखिए इस तरह से फ्रंट का आर्म होल मैंने कट कर लिया है। अभी हम गले पर तिरछी पट्टी अटैच करेंगे, तो तिरछी पट्टी मैंने कट कर ली है और सीधी साइड से ही गले के ऊपर रखते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड मोड़ देना है। और इसी तरह से जो हमारा बैक वाला नेक है उसके ऊपर भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर मोड़ देंगे। तो देखिए मैंने नेक पर तिरछी पट्टी अटैच कर ली है, फ्रंट नेक पर भी और बैक नेक पर भी। अभी हमें फ्रंट वाला पार्ट सीधा रखना है और उसके ऊपर बैक वाला पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम इसके आर्म होल के ऊपर भी तिरछी पट्टी अटैच करेंगे। आप चाहे तो इसमें स्लीव भी लगा सकते हैं, अपनी पसंद से कोई भी स्लीव इसमें अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे स्लीवलेस ही बनाने वाली हूँ। अभी हमें तिरछी पट्टी को आर्म होल के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा देनी है और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर मोड़ देना है। और इसी तरह से दूसरी साइड का जो आर्म होल है उसके ऊपर भी हम तिरछी पट्टी को अटैच कर लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर मोड़ देंगे। तो देखिए मैंने आर्म होल पर तिरछी पट्टी अटैच कर ली है दोनों ही साइड से। अभी इसे हमें उल्टा कर लेना है और देखिए जो बैक वाला पार्ट हमने कट किया था तो नीचे से हमने राउंड शेप दिया था, जो कि हमने फ्रंट पार्ट में राउंड शेप नहीं दिया था, तो इसलिए नीचे से हमारा थोड़ा सा फैब्रिक इस तरह से नज़र आएगा, तो इसे हमें राउंड शेप में कट कर लेना है। तो फ्रंट वाले पार्ट का भी हमारा राउंड शेप हो जाएगा। उसके बाद हमें कमर तक 2 इंच का गैप रखते हुए फिटिंग कर लेनी है और उसके नीचे हमें सिर्फ आधा इंच का गैप या फिर 1 इंच का गैप रखना है। और इसी तरह से दूसरे वाले साइड पर भी राउंड शेप देते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद 2 इंच का गैप रखते हुए हम कमर तक फिटिंग कर लेंगे। उसके बाद नीचे से भी हमें 1 इंच का गैप रखते हुए फिटिंग कर लेनी है और नीचे क्या है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। और देखिए ये स्लिट कुछ इस तरह से हमारा आगे की साइड पर रहेगा। आप चाहे तो इसकी लंबाई कुर्ती की तरह बढ़ा भी सकते हैं और अपनी पसंद से इसकी लंबाई रख सकते हैं। और इसी के साथ ये हमारा ओवरलैप व्रैप टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।